और सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि हर शॉट में 28 टास्क थे। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि हस्तर जो क्रिएचर बनाया था उन्होंने, वो VFX का यूज़ करके बनाया था उन्होंने। इतना ब्यूटीफुल है और इतना रियलिस्टिक है कि शायद ही कभी ऐसी बॉलीवुड में मूवी बनी होगी। तो आज का हमारा वीडियो कुछ ऐसे ही बेस्ट VFX में है जो हमको बॉलीवुड में देखने मिला है अब तक। एक मूवी में VFX का बहुत इंपॉर्टेंस होता है अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था तुम्बाड़ का, उन लोगों ने स्मार्टली VFX को यूज़ किया। वेलकम बैक टू रियल एफएक्स। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं रियल एफएक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मूवी है हमारी शिवाय, जो 2016 में आई थी और उसको अजय देवगन ने खुद डायरेक्ट किया था और उसमें लीड रोल भी उन्होंने खुद ही प्ले किया था। शिवाय में इतना हैवी VFX होने के बाद भी उसका रियलिज्म इतना मेंटेन्ड है कि कोई पकड़ भी नहीं पाएगा उस VFX को। तो बॉलीवुड की ये शायद पहली मूवी है जिसमें VFX इतना रियल लगता है। NY VFX वाला की ये पहली मूवी है जिसमें VFX इतना रियलिस्टिक लगता है। NY VFX वाला का मैंने प्रीवियस वर्क भी देखा है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन शिवाय का सबसे बेस्ट VFX था। अगर आप शिवाय के सीन को देखोगे तो आपको हाइटेड स्नो माउंटेन्स दिखेंगे। ये सब CG के थ्रू क्रिएट किए गए हैं। इसमें प्रॉपरली माउंटेन्स का मॉडलिंग हुआ है, टेक्सचरिंग हुआ है, फिर उसका लाइटिंग हुआ है। अगर आप इसका इन्वायरमेंट क्रिएशन देखोगे, जो इसका इन्वायरमेंट बनाया गया है वो इतना ब्यूटीफुल है और इतना रियलिस्टिक है कि शायद ही कभी ऐसी बॉलीवुड में मूवी बनी होगी जो इतना हाईली VFX बेस्ड होगी और इतना रियलिज्म कोई शायद ला पाया होगा। इसीलिए इस मूवी में VFX को स्मार्टली यूज़ किया गया था स्टोरी टेलिंग के लिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सिर्फ मूवी में VFX दिखाने के लिए दिखा दिया गया, और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था वहीं पे VFX को यूज़ किया इन्होंने। दैट इज़ वाई इट इज़ लुकिंग रियलिस्टिक, क्योंकि उन लोगों ने ओवर एग्जैजरेट नहीं किया। इसीलिए 2016 में शिवाय को बेस्ट VFX का अवार्ड मिला था। तो हम अगली मूवी पे आ जाते हैं। अगली मूवी है हमारी तुम्बाड़। तुम्बाड़ में जो VFX यूज़ किया गया, जिस तरीके से जिस क्रिएचर के लिए VFX यूज़ किया गया, वो शायद ही किसी को पता है। लोगों को लगता है कि वो प्रैक्टिकली वो क्रिएचर्स बनाए गए हैं, लेकिन ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि हस्तर जो क्रिएचर बनाया था उन्होंने, वो VFX का यूज़ करके बनाया था उन्होंने। अगर आपने वो हस्तर वाला सीन देखा है जिसमें अपना लीड एक्टर वेल के अंदर जाता है और वहाँ पे हस्तर से सोना चुराने जाता है, तो वहाँ पे जो रेड कलर के क्रिएचर होते हैं जो कि हस्तर होते हैं, वो CG में बनाए गए हैं। लिटरली वो कंप्यूटर जनरेटेड है 100%। पहले एक कैरेक्टर पे उसके हस्तर के एस्थेटिक्स बना के उसको शूट किया गया था, उसको मेकअप करके हस्तर जैसा। जो उन्होंने प्रैक्टिकल हस्तर बनाया था शूट पे, वो इतना स्कैरी और इतना इम्पैक्टफुल नहीं था और वो उस लेवल का डिटेल अचीव भी नहीं कर सकते थे इन प्रैक्टिकल वे। तो उन्होंने VFX का यूज़ किया उसको हस्तर को बनाने के लिए। तो इस सीन में आप देख पा रहे हैं कि पहले उसको शूट किया गया प्रैक्टिकल हस्तर को, बाद में CG से रिप्लेस कर दिया, उसको VFX का यूज़ करके उसको रिप्लेस कर दिया और एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ हस्तर उन लोगों ने प्रेजेंट किया। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, जो कि मेरा वर्स्ट VFX पे था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि एक फिल्म का जो एग्जीक्यूशन होता है और एक प्लानिंग होती है, प्री विजुअलाइजेशन होता है, वो चीज़ें उन मूवीज़ में फॉलो नहीं की गई, जैसे फ्लाइंग जेट, आदि पुरुष। इसलिए उसका VFX वन ऑफ द वर्स्ट VFX था और उसमें डायरेक्टर का विजन भी क्लियर नहीं होता है, तब ऐसी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन तुम्बाड़ मूवी के डायरेक्टर के साथ ऐसा नहीं था। इस मूवी के डायरेक्टर आनंद गांधी थे। वो अपने विजन को और एग्जीक्यूशन को लेकर क्लियर थे कि उनको कौन से शॉट्स VFX में देने हैं और कौन से नहीं देने हैं, कौन से प्रैक्टिकली उनको बनाने हैं और कौन से VFX में देने हैं। तो इस मूवी के लिए उन्होंने अपनी VFX टीम और साउंड टीम बहुत वाइजली चूज़ की थी। उनकी VFX टीम और साउंड टीम इंडिया से नहीं थी, वो स्वीडन से थी। स्वीडन में एक VFX कंपनी है, फिल्म गेट VFX, तो उन्होंने तुम्बाड़ का VFX किया था और साउंड भी उन्होंने ही किया था। साउंड और VFX इस मूवी का मेजर पार्ट था। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं पे लैग करता, कहीं पे वीक हो जाता, तो मूवी बिगड़ सकती थी। यही सारे रीज़न से इस मूवी का आउटकम बहुत अच्छा निकला और लोगों ने इस मूवी को बहुत पसंद किया। अगली मूवी है फैन, जिसमें लीड एक्टर शाहरुख खान थे और इस मूवी को मनीष शर्मा के द्वारा डायरेक्ट किया गया था और ये मूवी 2016 में आई थी। फैन का भी VFX उतना ही चैलेंजिंग था जितना जीरो का था। तो शाहरुख खान ने इस मूवी में 2 रोल प्ले किए थे, एक आर्यन का और एक गौरव का। गौरव
आर्यन का फैन होता है, आर्यन एक सुपरस्टार होता है। सो इस मूवी में मेजरली वीएफएक्स गौरव पे यूज हुआ है क्योंकि उसको यंग दिखाना था, जो कि एसआरके की तरह दिखता है। सो गौरव का फेस डेवलप करने के लिए, उसको यंग दिखाने के लिए सीजीआई का यूज करके उसके फेस को डेवलप किया गया। जो दिल्ली के ओल्ड बिल्डिंग्स का जो एनवायरनमेंट बनाया गया है वो टोटली सीजीआई के थ्रू बनाया गया है 100%, और वो इतना रियलिस्टिक लगता है कि आप शायद ही उसको पकड़ पाओगे। और इसमें बहुत ही एक्यूरेटली मैट पेंटिंग का यूज किया गया था और बहुत अच्छे मैट पेंट्स बनाए गए थे। और वो ओल्ड बिल्डिंग्स का एक रेफरेंस लेने के लिए एक सेट क्रिएट किया था उन्होंने छोटा सा, ताकि वो रियलिज्म ला पाए, वो रेफरेंस देख के वो रियलिस्टिक बिल्डिंग बना पाए। तो अगली मूवी का नाम है जीरो, और ये 2018 में आई थी और इसमें लीड रोल शाहरुख खान ने प्ले किया था और ये डायरेक्ट की थी आनंद एल राय ने। और आपको पता है इसमें 1600 वीएफएक्स आर्टिस्ट ने काम किया था, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि 1 शॉट वाज 5 शॉट, मतलब कि एक शॉट को 5 बार शूट किया जाता था। और वो 5 बार कैसे शूट किया जाता था और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सो पहला शॉट प्री विजुअलाइजेशन के लिए होता था, उसमें सिर्फ शाहरुख खान और एक आशीष नाम का बंदा था, वो दोनों सिर्फ रहते थे और दोनों को शूट किया जाता था। जो आशीष का जो हाइट था वो ड्वार्फ था, मतलब कि वो थोड़ा सा छोटा था। सो उसी हाइट का शाहरुख खान को बनाना था, तो उसके रेफरेंस के लिए उसको शाहरुख के साथ शूट किया जाता था ताकि समझ में आ पाए कि शाहरुख का हाइट हमको कितना करना है। सेकंड शॉट सिर्फ शाहरुख खान और उसके साथ जो इंटरेक्ट हो रहे होते को एक्टर्स, उसके फ्रेंड या उसके मॉम डैड, उसके लिए होता था। और उसमें शाहरुख खान के लिए एक सेट बनाया गया था। बेसिकली पूरा जो ग्राउंड का सेट था वो एक ब्लॉक से बनाया गया था। जहां जहां शाहरुख खान चलते थे वहां वो 1.5 फीट का जो ब्लॉक था वो हटा दिया जाता था ताकि शाहरुख खान की हाइट छोटी रहे, ही लुक्स ड्वार्फ। बाकी एक्टर्स उसको देख के अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए कि हाँ उसकी हाइट पे देख के इंटरेक्ट कर पाए। सो वो एक रीजन था ये सेकंड शॉट शूट करने का। बात करें अगर थर्ड शॉट की, तो वो सिर्फ सेट का शूट होता था। उसमें थर्ड शॉट में सिर्फ क्लीन प्लेट लिया जाता था। सो क्लीन प्लेट क्या होता है, हम वीएफएक्स टर्म में क्लीन प्लेट बोलते हैं, लेकिन उसको यू कैन से जो सेट था, जो बैकग्राउंड था, उसको शूट किया जाता था। नो कैरेक्टर्स, नो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, नथिंग, ओनली बैकग्राउंड। फोर्थ शॉट होता था बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स के लिए। जो कैरेक्टर शाहरुख खान के पीछे या शाहरुख खान के अराउंड मूव हो रहे होते, उन कैरेक्टर्स के लिए वो चौथा शॉट लिया जाता था। सिर्फ क्राउड रहता था और बैकग्राउंड रहता था, दैट्स इट। और पांचवें शॉट में शाहरुख खान अकेले परफॉर्म करते थे। शाहरुख खान उस शॉट में उसी तरीके से परफॉर्म करते थे जो उन्होंने बाकी एक्टर के साथ की थी, सेम शॉट बट विदाउट को एक्टर्स, विदाउट एनीथिंग। सो इस तरीके से कुछ हर शॉट के 5 शॉट शूट किए जाते थे, तब जाके एक शॉट कंप्लीट होता था। कि बहुत सारे शॉट में रीटेक भी आता होगा। हैट्स ऑफ टू एक्टर्स जो इसमें काम कर रहे थे, शाहरुख खान, अनुष्का और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। वर्टिकली चैलेंज कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करना, एक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो दैट्स वेरी गुड पार्ट ऑफ इट। और अब आ जाते हैं जीरो के वीएफएक्स पे। जीरो की वीएफएक्स टीम ने इस मूवी पे कैसे काम किया। जैसे मैंने बताया कि हर शॉट के 5 शॉट होते थे। सो वो सारे 5 शॉट को और सीजी एलिमेंट्स को कलेक्ट करके इंटीग्रेट करते थे। सो हर शॉट का रोटो होता था। शाहरुख खान के हाथ छोटे हो रहे हैं, शाहरुख खान का बॉडी छोटा हो रहा है, शाहरुख खान के पैर छोटे किए जा रहे हैं, तो वहाँ क्लीन होता था। जैसा कि आप इस सीन में देख पा रहे हैं, शाहरुख खान के हाथ छोटे कर दिए गए, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो तो उनको क्लीन चाहिए रहेगा ना, उसका क्लीन प्लेट। जो कि मैंने आपको तीसरा शॉट बताया था, वो क्लीन प्लेट इसीलिए शूट किया था सो बाद में हमको क्लीन ना करना पड़े वो पार्ट। क्लीन प्लेट लेने से वो काम ईजी हो जाता है, पेंट का काम बच जाता है और क्लीनिंग का काम बच जाता है। और सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि हर शॉट में 28 टास्क थे, मतलब कि एक शॉट में 28 काम थे, 28 अलग अलग काम थे और 28 अलग अलग डिपार्टमेंट ने उस एक ही शॉट पे काम किया था। मान लो कि एक मूवी में कितने शॉट होंगे वीएफएक्स के, 300 शॉट तो होंगे ही, 400 शॉट। सो हर शॉट में 28 टास्क और हर शॉट पे 28 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी बिग। और इतना ह्यूज, इतना हैवी वीएफएक्स मैंने आज तक कोई मूवी नहीं देखा बॉलीवुड में। और अगर इस मूवी के वीएफएक्स को डिटेल में ब्रेक डाउन किया जाए, डिटेल में डिस्कस किया जाए और अच्छे से ब्रेक डाउन किया जाए तो ये वीडियो और लंबा बनेगा। सो इस वीडियो में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि इस मूवी के वीएफएक्स को कैसे अचीव किया। बॉलीवुड का सबसे ट्रिकी और सबसे डिफ़िकल्ट वीएफएक्स था अब तक का ये, क्योंकि ऐसा काम कभी किसी मूवी में नहीं हुआ है अब तक। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमको बहुत ईजी लगता होगा कि हाँ हाइट ही तो छोटा करना है, ऐसे ट्रांसफॉर्म लगा के हाइट छोटा कर दो, तो ऐसे नहीं होता है। और एक बौना आदमी होता है, ड्वार्फ आदमी, उसके जो फीचर्स होते हैं वो शायद आपको नहीं पता होंगे।
उसकी जो चेस्ट होती है वो वैसी ही होती है जो एक नॉर्मल इंसान की होती है, लेकिन उसके हाथ छोटे होते हैं। मसल्स भले उतने ही ब्रॉड होंगे, लेकिन हाथों की जो लेंथ होगी वो कम होगी, लेग्स की जो लेंथ होगी वो कम होगी। हाँ, लेग्स की ब्रॉडनेस ज़्यादा हो सकती है, सेम हो सकती है जैसे ये नॉर्मल ह्यूमन की होती है, लेकिन लेंथ और हाइट में डिफरेंस होता है। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसको ड्वार्फ किया गया था। प्रॉपर एक स्केल निकाला गया था कि ड्वार्फ आदमी कैसा दिखता है, अगर मैं इसके हाथ छोटे करूँगा तो वो कैसा दिखेगा। सारे कैलकुलेशंस करके उसको एक वो ड्वार्फ का लुक दिया गया था। सो इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। जितना ईजी लगता है उतना है नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मुझे बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो ला सकता हूँ रिलेटेड टू VFX, रिलेटेड टू बॉलीवुड मूवीज। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे क्रिएटिव।